नमस्कार। यूपी ट्रिपल एससी भर्तियों को लेकर कॉमन कट ऑफ की मांग आजकल बहुत जोरों पर है। और हाँ, ये बहस जरूरी भी है। लेकिन आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो शायद इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा है और हजारों कैंडिडेट्स के भविष्य से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। तो चलिए समझते हैं इस पूरे मामले को। तो सवाल यही है कि क्या कॉमन कट ऑफ ही हर मर्ज की दवा है। देखिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिले, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये प्रैक्टिकल है? और इससे भी बड़ा सवाल, क्या हम उस असली प्रॉब्लम को देख पा रहे हैं जिससे हर भर्ती प्रक्रिया जूझ रही है? ठीक है, तो पहले इसी कॉमन कट ऑफ वाली बात को ही थोड़ा खोदकर देखते हैं। देखिए, ये मांग सुनने में जितनी सिंपल लगती है ना, असल में उतनी है नहीं। अब आयोग के लिए एक फिक्स्ड कॉमन कट ऑफ लागू करना इतना मुश्किल क्यों है? जरा सोच कर देखिए। हर भर्ती अलग होती है। किसी में पोस्ट ज्यादा, किसी में कम, किसी के लिए क्वालिफिकेशन कुछ और चाहिए तो किसी के लिए कुछ और। यहाँ तक कि सैलरी तक अलग अलग होती है। तो ऐसे में सबके लिए एक ही तराजू, एक ही कट ऑफ कैसे फिट बैठेगा? ये लगभग नामुमकिन जैसा है। चलिए अब कॉमन कट ऑफ की बहस से एक कदम आगे बढ़ते हैं और उस असली मुद्दे पर आते हैं जो शायद इस पूरी कहानी की जड़ है। एक ऐसी समस्या जिस पर अक्सर हम ध्यान ही नहीं देते, और वो है खाली रह जाने वाली सीटें। ये नंबर जो आप देख रहे हैं, ये सच में चौंकाने वाला है। यूपीएसएससी की लगभग हर भर्ती जब पूरी होती है तो 20 से 25% सीटें खाली रह जाती हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। मतलब हर 4 में से एक सरकारी कुर्सी वो कभी भरी ही नहीं जाती। और ये चार्ट इसी कड़वी सच्चाई को और भी साफ कर देता है। एक तरफ हैं वो सीटें जो भर गईं, और दूसरी तरफ जरा देखिए वो हिस्सा जो खाली रह गया। कितना बड़ा है ये! ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये वो मौके हैं जो किसी काबिल कैंडिडेट से बस छिन गए। पर सवाल तो वही है कि आखिर इतनी सारी सीटें खाली रह कैसे जाती हैं? होता क्या है? इसका जवाब एक अजीब सी पहेली में छिपा है। और ये पहेली जुड़ी है कामयाब हुए कैंडिडेट से ही। देखिए, पूरा प्रोसेस समझिए। एक कोई बहुत होनहार कैंडिडेट है, उसने एक साथ कई एग्जाम निकाल लिए, मान लीजिए लेखपाल भी और जूनियर असिस्टेंट भी। अब वो क्या करेगा? वो दोनों के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब डीवी कराएगा। लेकिन नौकरी तो कोई एक ही करेगा ना। जाहिर है जो उसे सबसे अच्छी लगेगी तो वो एक ज्वाइन कर लेता है। और नतीजा, वो जो दूसरी सीट थी जिस पर उसका सिलेक्शन हुआ था, वो सीट खाली रह गई हमेशा के लिए। और जानते हैं इस पूरे खेल का सबसे दुखद हिस्सा क्या है? वो कैंडिडेट जो बेचारा सिर्फ 0.25 मार्क्स से रह गया, वो तो नौकरी की रेस से बाहर हो गया और यहाँ एक पक्की सीट खाली पड़ी है। ये सिस्टम की एक ऐसी कमी है जो ना जाने कितनों की मेहनत और उम्मीदों पर पानी फेर देती है। तो फिर इस बड़ी प्रॉब्लम का हल क्या है? कोई रास्ता है? हाँ है। और यहीं पे एंट्री होती है वेटिंग लिस्ट की, यानी प्रतीक्षा सूची। ये इस मर्ज का एक बहुत ही सीधा, प्रैक्टिकल और जबरदस्त इलाज है। अब इसके फायदे क्या क्या हैं? अरे फायदे ही फायदे हैं। पहला, जितनी सीटें निकली हैं वो सारी के सारी भर जाएंगी, एक भी खाली नहीं। दूसरा, जो लोग बस जरा से मार्जिन से पॉइंट में रह गए, उन्हें एक और मौका मिल जाएगा। नई भर्तियों का बैकलॉग इकट्ठा नहीं होगा। इससे सरकार का भी टाइम बचेगा और तैयारी करने वालों का भी। और सबसे मजेदार बात क्या है? ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देश के कितने ही दूसरे कमीशन और बोर्ड ये काम पहले से ही कर रहे हैं और सक्सेसफुली कर रहे हैं। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि अभी क्या होता है और वेटिंग लिस्ट से क्या हो सकता है। अभी 20 से 25% सीटें खाली, वेटिंग लिस्ट के साथ सारी सीटें फुल। अभी बॉर्डरलाइन वाले कैंडिडेट सालों तक अगली भर्ती का इंतजार करते हैं। वेटिंग लिस्ट के साथ जैसे ही सीट खाली हुई, लाइन में जो अगला है उसे नौकरी मिल गई। मतलब साफ है, ये एक ज्यादा फेयर, ज्यादा एफिशिएंट सिस्टम की तरफ एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। तो आखिर में बात बस इतनी सी है। अब हमें ये सोचना होगा कि हमारी असली प्राथमिकता, हमारी रियल प्रायोरिटी क्या है। सुधार की जो मांग है उसका फोकस असल में कहाँ होना चाहिए? और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। हमारा असली मकसद क्या है? एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैठाना, या ये पक्का करना कि सरकारी ऑफिसों में एक भी कुर्सी खाली न रह जाए? सोचिएगा जरूर।